सबसे पहले शुरू करते हैं एजाज, क्या कर रही है पीटीआई और क्या कर रही है हुकूमत? आसिफ, मेरे ख्याल में ये लास्ट स्पेल है। पीटीआई ने जो कुछ करना था वो तो कर लिया है। अब तो उन्होंने बंदे निकालने हैं। और पीटीआई की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हुकूमत का काम है वो मुंजमद कर दिया जाए, काम ना हो, लोग ना निकलें। यानी कि सरकारी मशीनरी रुक जाए और सरकारी लोग ना निकलें, लेकिन पीटीआई के बंदे निकलें। और जो इमरान खान है, उन्होंने, आपको पता है, एक कमेटी भी बनाई हुई है जिसके मेंबर्स के नाम उन्होंने खुफिया रखे हैं, जबकि गवर्नमेंट है उसने भी अपनी स्ट्रेटजी तय कर ली है कि किस तरह से इस सारे एहतजाज को डिफ्यूज़ करना है। और जिस तरह माजी में होता है कि एक एहतजाज की कॉल देता है, दूसरा एहतजाज को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन इस सारे में आपको पता है पीटीआई की आधी से ज़्यादा कामयाबी तो उस वक्त हो जाती है जब हुकूमत शहरों को बंद कर देती है और रास्ते हुकूमत बंद हो जाते हैं। रास्ते बंद हो जाते हैं। और हुकूमत की अगर बात पूछें तो हुकूमत कहती है कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। टू सम एक्सटेंट इनकी बात भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हम एक जिग्सा पजल में फंस गए कि एहतजाज होता है, एहतजाज वाले कहते हैं हमारा हक है, गवर्नमेंट कहती है जी हम पहिया चलने देना चाहते हैं, हमारा भी हक है। तो एक मुंजमद हो जाती है। नुकसान किसका होता है? आपका, मेरा, आम आदमी का और पाकिस्तान का। एजाज, इसमें जो सबसे जो तशवीश की एक बात है, आपको पता है नवंबर शादियों का भी सीज़न होता है पाकिस्तान में। तो अभी मेरे अपने कई जानने वाले मुझे पिछले एक हफ्ते से जब से कॉल आई है, वो पूछते रहे कि यार वो बच्ची की शादी है, बेटे की शादी है, तो डेट क्या रखें? हमने तो वीकेंड रखा हुआ था 24 वाला, 23-24 रखी हुई थी या 24-25 रखी हुई थी समटाइम। तो अब वो शादी हाल वाले भी बेचारे परेशान हैं। मेरे अपने एक अजीज़ हैं सैयद इम्तियाज़ शाह साहब, उन्होंने अब बच्ची की शादी की 25 डेट रखी थी, अब वो दोबारा हाल वालों से निगोशिएट करके उन्होंने अब 21 रखी है। तो पाकिस्तान भर के अंदर ना ये जो 24 से ऑनवर्ड पूरा एक हफ्ता है, इसमें सारे लोग, कारोबार वाले भी, शादी हालों वाले भी, स्कूल कॉलेज वाले भी, जो कॉन्फ्रेंसेस होनी थी, जो इवेंट्स होने थे, वो सब लोग परेशान है कि रास्ते बंद होंगे कंट्री वाइड, तो पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। तो आसिफ, ये आप ये बात कर जो रहे हैं। एक बेचैनी की सूरत हाल होती है ना एजाज, ये इटसेल्फ मुल्क की जो वो पहिया होता है ना इकॉनमी का, उसको जो है ना वो रोक देती है। नहीं, आप खाली शादी की बात कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ पीटीआई की कॉल की वजह से ना सिर्फ शादियाँ जो हैं 24 तारीख को, 25 तारीख को मनसूख हो गई हैं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फ़्लाइट्स जो हैं उनकी डेट्स तब्दील करवा रहे हैं। मुझे हमारे एक दोस्त हैं, कॉमन ही दोस्त हैं, उन्होंने फ़ोन किया, उनके भाई की दुबई की फ़्लाइट थी और वो थी 24 तारीख को। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि बंद होगा? मैंने कहा बिल्कुल बंद होगा, 23 तारीख को भी ना आप लें रिस्क। तो उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद से नहीं तो लाहौर से ले लें। मैंने कहा लाहौर में भी ना लें, मसला तो उधर का उधर है। मैंने कहा जी ज़्यादा बेहतर ये है कि 19-20 की कोई सीट करवा लें, या फिर आपने अगर कुछ करवाना भी है तो 26-27 से ऑनवर्ड ही रखें। तो हम जब इंतज़ामिया से बात करते हैं ना कि यार आप तो खुद मसला जो है हल कर देते हैं, पहिया तो आप खुद रोक देते हैं, रास्ते बंद, तो वो कहते हैं यार हमारी जो फुटेज है ना, हम भी बड़ी कमज़ोर फुट, देखिए हम ब्लड शेड भी नहीं चाहते। अगर लोग ज़्यादा जमा हो जाएं और फिर हमें उन्हें डिस्पर्स करना पड़े तो खुदा न खास्ता ब्लड शेड हो सकता है। तो मतलब एक अजीब सूरत हाल है, नहीं, और शहरी परेशान है। हाँ। और दूसरी तरफ एक दिलचस्प सूरत हाल ये भी हुई है कि जो बुशरा बीबी जो हैं, जो बड़ी मुतहरिक हैं और जिन्होंने ड्यूटीज़ लगाई हैं कि 5,000 और 10,000 और सबकी ओहदों के लिहाज से MPs MNAs, तो उनको वहाँ से जो हमारे दीपालपुर से MP हैं PTI के, उन्होंने चैलेंज दिया है कि पहले वो खुद 2,000 बंदा जो है ना वो निकालें। तो वो पार्टी के लिए शायद एजाज, जब एक तरफ जब ये कहा गया अगर आप खुद नहीं आएंगे तब भी आप जो है PTI का हिस्सा नहीं समझे जाएंगे। अब लोगों के लिए एक डिफ़िकल्टी ये है PTI के, क्योंकि रियासत पूरा एक ऑपरेशन करेगी, घरों पे छापे पड़ते हैं, डेरों पे छापे पड़ते हैं देही इलाकों में। अब आपने बंदे निकालने हैं तो आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। हम्म, तो जब आप फील्ड में होंगे तो आपके पकड़े जाने का डर भी है। तो ठीक। PTI की जो लीडरशिप है अपने अपने इलाकों में बड़ी परेशानी का शिकार है कि वो खुद को जो है अपनी प्रेजेंस जो है उसको इंश्योर करें या लोगों की प्रेजेंस को इंश्योर करें। लेकिन एजाज ये बात, जितनी भी मेरे सियासी पंडितों से इधर उधर बात हुई, जो पॉलिटिकल कवर करने वाले लोग हैं या सियासी लोग हैं, तो वो एक बात ये करते हैं कि इस दफ़ा ये जो कॉल है इसमें PTI ने जिस तरीके से कश्तियाँ जला के और ये सारा कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मेक और ब्रेक वाली सूरत हाल है। ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाए तो उनको भी बड़ा डैमेज होगा। तो लेट्स सी कि इस दफ़ा क्या कोई नया होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये एक बात है। कोई शक ही नहीं, तो कोई शक। एजाज, इसी मामले में आप देखें ना, सोशल मीडिया भी बड़ा एक किरदार अदा करता है और VPN के ऊपर एक बड़ी हमारी इस्लामी नियति काउंसिल, जहाँ पे बहरहाल कोई संजीदा लोग बैठ के बात करते हैं, वहाँ से एक चीज़ आई VPN की। तो उसको लेके बड़ी ले दे हो रही है कि VPN के इस्तेमाल को गैर शरई करार दिया गया। तो
اس پہ میں آپ سے بھی لوں گا معلومات اور کچھ میرے پاس بھی معلومات، تو میرا خیال ہے پہلے آپ بتا دیں کہ آصف، میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلامی جو نظریاتی کونسل ہے اس کے حوالے سے خود جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی سوال اٹھا رہی ہیں، جو انہوں نے ابھی فیصلہ دیا کہ جی وی پی این کا استعمال جو ہے غیر شرعی ہے۔ کل امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب آئے ہوئے تھے، تو میں اتفاق ہوا مجھے انٹریکشن کرنے کا، تو میں نے ان سے ہمارے کسی ساتھی نے، بلکہ وہ جہانگیر ہیں ہمارے ساتھی، انہوں نے سوال پوچھا ان سے، اے آر وائی سے تھے؟ اے آر وائی سے جہانگیر ہے غالباً، انہوں نے پوچھا یا ایک اور دوست ہے، خیر جس نے بھی مجھے سوال پوچھا ہمارے کسی ساتھی نے کہ یہ جو وی پی این کا استعمال ہے، تو انہوں نے حافظ نعیم الرحمان، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہ جواب دیں، انہوں نے کہا جی یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے، یہ نہیں کام کرنا چاہیے تھا، اس کو ریویو کریں۔ اب جماعت اسلامی یہ ذرا جے یو آئی ایف ہوگی، یہ مذہبی جماعتیں ہماری، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے حق میں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان اسلامی نظریاتی کونسل بھی ضیاء الحق صاحب نے انٹروڈیوس کروائی تھی آئین میں۔ جماعت اسلامی آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق صاحب کی شورا کے میں حصے دار تھے، یہ ان ظاہر ہے کی وہ تو حکومت کا، ساری۔ تو ان اچھا، کا جب ان لوگوں کا بھی یہ ویو ہے اعزاز، تو اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں